सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग आधुनिक भारत की कक्षा में है, सामान्य अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण खंड में है और आधुनिक भारत के की कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम की परिचर्चा आरंभ होगी एक आध क्लास के बाद। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से होती है। वहां पे जाने से पहले हम कांग्रेस के पहले जो स्थापित संस्थाएं हैं जो बीपीएससी में पूछे भी जाते हैं उसकी परिचर्चा करेंगे और फिर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारक को तलाशने का वस्तुनिष्ठ और थोड़ा सा अवधारणा की दृष्टि से हम देखने का प्रयास करेंगे और तदुपरांत हम लोग कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीय उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के युग की हम शुरुआत करने की घोषणा भी भविष्य में करेंगे। सारी बातें हमारी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि छठ से पहले स्वतंत्रता संग्राम को, पूरे आधुनिक भारत को हम लोग पूरा कर लेंगे और एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग उन चीजों को देख रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग पिछले दिन भारतीय सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण को देखे थे और हालांकि भारतीय सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी क्रम में आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की भी शुरुआत होती है जो पूरे विश्व में बिल्कुल अलग प्रकृति की थी, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण था, वो था विचारधारा, वो था सिद्धांत, वो थी नैतिक मूल्य और इसको आगे बढ़ाने में या इसको संस्थागत स्वरूप देने में महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका रही और उसकी परिचर्चा हम लोग एक एक करके विभिन्न चरणों में करेंगे और लास्ट जो चरण स्वतंत्रता संग्राम का है, गांधीवादी चरण, उसमें उन विचारधाराओं और सिद्धांतों का हम प्रयोग करेंगे। हम लोग सबसे पहले जो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के जो संगठन है उसको देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं आपको जानकारी में दे दूं कि आधुनिक भारत में थोड़ा सा पहले जिस्ट सुन लीजिए, ठीक है, सीधे लिखना नहीं शुरू कीजिए, आप लोग पहले जिस्ट सुन लीजिए, उसके बाद आप एक एक करके लिखवाते भी हैं और कैमरा खोल के 4-5 लोग रखेंगे तो मुझे ये, चूंकि ऑनलाइन कक्षा है तो मुझे ये समझ में आएगी कि मैं जो 2-3 बार बोल रहा हूँ आप लोग उसे लिख रहे हैं, ठीक है। और कोई कठिनाई हो तो फिर आप मैसेज भी दे दें। अब ऐसा नहीं कि मैसेज जानबूझ करके हो कि सर मेरा छूट गया, तो उसके लिए ऑलरेडी आपकी PDF जाती है, उसके लिए आपकी ऑलरेडी वीडियो भेजता हूँ, तो उससे आप लोग समाधान कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि एक ऑनलाइन कक्षा है तो स्वाभाविक है कि आप थोड़ा सा तेजी में लिखने का प्रयास करेंगे। फिर भी मैं 3 बार बोलूंगा ही और ऑलरेडी ये सब स्पष्ट रहता है, लेकिन एक जिस्ट सुन ले। मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि हम लोग सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व संस्था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होने वाली है और कांग्रेस के पूर्व संस्थाओं में हालांकि एक राजनीतिक संस्था आधुनिक पुनर्जागरण के जनक प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय ने किया था, जिसका नाम था बंग सभा प्रकाशिका और ये राजनीतिक संस्था की जो नींव है 1836 ईस्वी में रखी गई थी। कहाँ? तो कलकत्ता, बंगाल में। स्वाभाविक है कि बंगाल उस समय आरंभिक राजधानी थी। तो राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय व्यक्तित्व जो थे वो राजा राम मोहन राय थे और राजा की उपाधि उनको अकबर द्वितीय ने दिया था, वो भी आपकी जानकारी में है और दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख करके आपको याद करवा दूं कि अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। इसके बाद बंग सभा या बंग भाषा सभा के बाद लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 कलकत्ता में स्थापित हुई और पहली राजनीतिक संस्था थी। लेकिन मैं इस क्रम में यह बताना चाहूंगा कि ये जितने भी संस्थाएं स्थापित हुई ये सभी एक सीमित उद्देश्य के लिए था। तो आप कहेंगे कि सर ये कांग्रेस के पूर्व कैसे था? कांग्रेस, यह सही है कि कांग्रेस की जो स्वरूप थे वो सार्वजनिक उद्देश्य से विपरीत थे, लेकिन इनके उद्देश्य काफी सीमित थे। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि भारतीय एक उद्देश्य को लेकर छोटे हो या बड़े इकट्ठे हुए, एकीकरण हुआ। ये बहुत बड़ा बिंदु था, क्योंकि इसके पहले कभी भी एकीकृत संस्थाओं का जो है पदार्पण नहीं हुआ भारतीय इतिहास में। और आप लोगों ने तो पूरा प्राचीन भारत और मध्यकाल और आधुनिक भारत भी पढ़ा है, उसके उस कड़ी में काफी आगे निकले हैं। यदि सामूहिक दृष्टि से देखा जाए तो एक संस्था थी श्रेणी।
जो आधुनिक बैंक की तरह काम करती थी, वो एक जातिगत संस्था थी। एक जो कारीगर होते थे, एक खास इंटरेस्ट ग्रुप वाले, वो एक इकट्ठे होते थे। तो इस तरह की संस्थाएं आपने प्राचीन काल में देखा। और इसी क्रम में हम लोग जानकारी आपको दे रहे हैं कि 1838 कलकत्ता जो जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी है, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी संस्थापकों में द्वारका नाथ टैगोर, अभी नहीं लिखना है, मैं लिखाऊंगा। संस्थापकों में द्वारका नाथ टैगोर ये काफी महत्वपूर्ण नाम है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी कड़ी में हालांकि पूना सार्वजनिक सभा 1870 रानाडे और जीवी जोशी, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन, इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। लेकिन उससे इस सब के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण था 1851 में वो दादा भाई नौरोजी का ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो ये जो 5-6 संस्थाएं हैं, इन 5-6 संस्था के विषय में आपको मुख्यतः जो याद रखना है, वो याद रखना है कि किसने स्थापित किया, किसने कब स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया। और मैंने कहा है कि किसने स्थापित किया तो संस्थापक का नाम। और जहां तक उद्देश्य की बात है, तो उद्देश्य की भी थोड़ी सी एक लाइन में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपका रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा। और जो पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे होंगे तो वो उस उद्देश्य को भी याद कर लेंगे, जिससे कि आसानी हो जाएगी। तो अब हम लोग आधुनिक भारत के बिल्कुल रियल वास्तविक स्वरूप में प्रवेश कर अभी तक जो आपने पढ़ा, वो पढ़ा कि आधुनिक भारत के क्रम में कि कौन सी संस्था या कौन से जो कंपनी है उसका आगमन होता है, कैसे कैसे वो राजनीतिक उद्देश्य को स्थापित करता है, और फिर विभिन्न नीतियों के द्वारा उस पॉलिटिकल जो एम था उसको इकोनॉमिक साम्राज्यवाद में कन्वर्ट करता है। या यूं कहिए कि इकोनॉमिक फिलॉसफी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म में, राजनीतिक साम्राज्यवाद में वो कन्वर्ट कर जाता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया उपनिवेशवाद। ठीक है, नहीं कॉलोनिज्म, उसको अंग्रेजी में हम लोगों ने कॉलोनिज्म कहा। तो ये सब तो मुख्य परीक्षा के विषय बिंदु हैं। जब आप कहीं पे लिखते हैं उन चीजों को, यहाँ तो पीटी है तो पीटी के दृष्टि से ही उन चीजों को ध्यान में करके रखना है। तो हम लोग आगाज करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं, तो ऐसे लिखिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के चौथे दशक में, 19वीं सदी के 2-4 लोग और अपना ऐप को खोल ले, ऐसा चेहरा दिखा दे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि विकास जी, विजय जी रोज अपना कैमरा खोल के रहते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चेहरा देखने से भी थोड़ा सा नई नई बातें याद आने लगती है। क्योंकि तो सामने कुर्सी लगा हुआ है तो कुर्सी को देख के तो पढ़ाना संभव नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो मैंने कहा कि 19वीं सदी के चौथे दशक में राजनीतिक एकीकृत संस्थाओं का युग आरंभ होता है। इस कड़ी में पहली राजनीतिक संस्था भारतीय पुनर्जागरण के पिता, पहली राजनीतिक संस्था भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय ने 1836 ईस्वी में बंग भंग 1836 ईस्वी में बंग भंग सभा के माध्यम से किया। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखिए चुपचाप। बंग भंग सभा के माध्यम से किया। अनिरुद्ध जी, अभी भी आप में सुधार नहीं आया है, रोज आप विलंब से जुड़ते हैं और ये अत्यंत खेद का विषय है। ये आपके लापरवाही और अनुशासनहीनता को भी दिखलाता है। कम से कम ऑनलाइन में तो समय पे जुड़ जाइए। 8 बजे के आसपास कोड चला जाता है, कोई तकनीकी समस्या होती है तो सूचना आपको पूर्व से दे दी जाती है।
जब भी ऑनलाइन है तो कुछ कभी तकनीकी समस्या आ सकती है, तो ध्यान रखिए, कभी लाइट नहीं रहा, कभी वाईफाई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कभी गुरुजी सड़क जाम में फंस गए, ठीक है, ये भी होता है। बड़ा बड़ा जगह है तो सड़क जाम भी होती है, ठीक है। चलिए खैर, तो पहली संस्था बंगभंग सभा, बंग बंग भंग नहीं, बंग भाषा सभा की नींव किसने रखी? राजा राम मोहन। ये पहली बात थी। दूसरी बात लिखी, पॉइंट नंबर 2, इसी कड़ी में द्वारकानाथ ठाकुर टैगोर ने 1838 में 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों के हितों में बनाई, जमींदारों के हितों में बनाई। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। कॉर्नवालिस और जॉन सोर के रिपोर्ट पर 1799 में यह स्थायी बंदोबस्ती के रूप में, तो जमींदारों का भी अपना इंटरेस्ट, उसके लिए वो इकट्ठे हुए, कम से कम इकट्ठे तो हुए, इसीलिए यह पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना गया। फिर लिखिए 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की नींव पड़ी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की नींव पड़ी। और ये दोनों संगठन 1851 में, और ये दोनों संगठन 1851 में मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। यहां तक मोटे तौर पे याद रखना। पहला संस्था है दोनों, पहला यदि पूछेगा राजनीतिक सुधारक कौन था तो राजा राम मोहन राय। पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कौन था? लैंड होल्डर सोसाइटी। लेकिन उनकी भी संगठन थी, लेकिन वो संगठन को पूरा संगठन का स्वरूप नहीं कह सकते, ठीक है कि नहीं। अब आ जाइए, ऑनलाइन भी क्लास होता है लेकिन वो क्लास नहीं है, ठीक है कि नहीं। क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सामने 50, 25, 100, 200 कुर्सी पड़ी हुई है और उस पर लड़के बैठे हुए हैं एक शासन के साथ, ठीक है कि नहीं। क्लास में व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। ये क्लास में बैठना भी 2-4 घंटा एक योग, एक साधना है। और वो चीज क्या होगा? अभी दिवेश जी और विजय जी और क्या सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है? मन्नू और क्या गरिमा बैठी हुई है, दिखाई दे रही है। और थोड़ी देर के बाद कैमरा ऑफ हो जाएगा, वो लेट करके पढ़ने लगेगा या पढ़ने लगेगी, तो वो साधना जो है उपभोक्ता में बदल जाएगा, मतलब सुख में बदल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो क्लास वही होता है। मास्टर साहब तो उसी तरह से, सिर्फ मास्टर साहब के रहने से या ब्लैक बोर्ड के रहने से क्लास नहीं होती है। क्लास का जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो यही था। खैर चलिए, अब तो नया जमाना है, 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम लोग हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1800, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दादा भाई नौरोजी की एसोसिएशन, इसको नहीं भूलेंगे, कल भी मैं इसकी चर्चा कर रहा था, ठीक है। तो लिखिएगा अति महत्वपूर्ण। अब यहां से थोड़ा अति महत्वपूर्ण शुरू हो। अति महत्वपूर्ण है कि 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में भारत के पहले आर्थिक चिंतक, भारत के पहले आर्थिक चिंतक दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी। लंदन अंडरलाइन कर दो, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिशों को प्रभावित करना था। भारतीय संदर्भ में ब्रिटिशों को प्रभावित करना, भारतीय समस्या के संदर्भ में, ऐसे लिखो, भारतीय समस्या के संदर्भ में ब्रिटिशों को प्रभावित करना था। भारतीय समस्या के संदर्भ में ब्रिटिशों को प्रभावित करना था।
ब्रिटिशों को प्रभावित करना था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑलरेडी याद भी है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले भारतीय थे और पहले आर्थिक चिंतक थे जिन्होंने पॉवर्टियन एंड ब्रिटिश रूल का सिद्धांत दिया। उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। रहनुमाई माजदा सभा एक सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। रहनुमाई माजदा सभा, उसके वह संस्थापक सदस्यों में से थे। एक पत्रिका भी निकली थी, याद फिर से करवा दूं कि रफ्त गफ्तार, उस पत्रिका का नाम था रफ्त गफ्तार। वो रफ्त गफ्तार के संपादक भी थे। इन कारणों से हम लोग दादा भाई नेहरू को याद रखते हैं। और यूं कहिए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत उन्होंने दिया और कहा कि भारत की गरीबी और दरिद्रता के कारणों में ड्रेन ऑफ वेल्थ काफी बड़ी भूमिका है, जो 1757 से ही आरंभ हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद ही जो ब्रिटिशों को गिफ्ट वगैरह मिला वो भारतीय संसाधनों से मिला और सारा गिफ्ट और ब्रिटिश चला गया। तो इन सब बिंदुओं की चर्चा तो भविष्य की बातें हैं, पीटी के दृष्टि से फिलहाल याद रखिए। इसी कड़ी में 1866 के बाद 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे, उस दिन भी मेरी परिचर्चा हो रही थी, पहली बार दलितों की बात की, पिछड़ों की बात किया, उसकी शिक्षा की बात की, उसके सुधार के दिशा में प्रयास किया। तो ये रानाडे और जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, ये गणेश वासुदेव जोशी के विषय में कौन कहेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इसके कौन से फैक्ट सबसे महत्वपूर्ण है? तो कुछ लड़के हैं जो 2-2, 3-3 बार कर रहे हैं, जवाब दीजिए। गणेश वासुदेव जोशी के विषय में चंदन जी, खादी का कुर्ता। नारायण ने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले खादी को अपनाने वाले गणेश वासुदेव जोशी ही थे। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि गांधी जी दे टिक लगा दीजिएगा, ओके, लिख दीजिए वह, पहले तो ये लिखो। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी के द्वारा रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा किया गया। एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा किया गया। नोट, जीवी जोशी या गणेश वासुदेव जोशी ने सबसे पहले खादी अपनाया। गणेश वासुदेव जोशी ने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले खादी को अपनाया। गणेश वासुदेव जोशी ने सबसे पहले खादी को अपनाया। ठीक है, उसको याद रखिए, फिर लिखिए। इसका लिखेंगे 26 जुलाई 1876 ईस्वी को। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के पहले सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई अखिल भारतीय संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन था। ठीक है, जो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एस्टेब्लिश किया था और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज आंदोलन भी चलाया था, जिसकी परिचर्चा मैं जब राष्ट्रीय आंदोलन का उदय के कारक को चिन्हित करूंगा आज ही, तो उसकी जानकारी भी मैं दूंगा। लेकिन पहले इन बातों को लिख लीजिए। लिखिए, 26 जुलाई 1876 को 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की नींव कलकत्ता में रखी। इंडियन एसोसिएशन की नींव कलकत्ता में रखी। इंडियन एसोसिएशन की नींव कलकत्ता में रखी, जो कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर
अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाली पहली संस्था, और सबका क्षेत्रीय स्वरूप था लेकिन इसका राष्ट्रीय स्वरूप था। कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाली पहली संस्था थी। नोट लिख देंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे लिख दे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में आईसीएस बने। जल्द ही आईसीएस से इस्तीफा दिया। जल्दी आईसीएस से हटा दिए गए या जो भी हुआ हटा दिए गए। इसी कड़ी में जन चेतना के लिए बंगाली पत्रिका का संपादन किया। जन चेतना के लिए बंगाली पत्रिका का संपादन किया। जन चेतना के लिए बंगाली पत्रिका का संपादन किया। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और नोट में लिख रहे हैं ना, नोट में इसको लिखिए। और इंडियन सिविल सर्विस आंदोलन चलाया। 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 ठीक है। विशेष डिक्टन के समय में जब हम चर्चा करेंगे तो सिविल सेवा की आयु को जो बढ़ा दिया गया था, उस आयु को घटाने के लिए इस आंदोलन को मूर्त रूप दिया गया। और यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध की कड़ी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत की थी। हालांकि आगे पढ़ेंगे इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनने की जो जरूरत जरूर है। ठीक है। इल्बर्ट बिल का विरोध किया, ये भी सुनने की चीज जरूर है। अभी लिखने की कितना लिखिएगा, अलग अलग जगह पे लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। एक ही जगह लिखेंगे फिर आपके लिए बोझिल हो जाता है। सिर्फ चंदन को नहीं न पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है इसमें। ठीक है कि नहीं। फिलहाल याद रखिए, इसी कड़ी में जो दूसरा संगठन था इंडियन एसोसिएशन के बाद, वो मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंट। लिखिएगा। कालक्रमेण 1884 ईस्वी में, कालक्रमेण 1884 ईस्वी में मद्रास एसोसिएशन की नींव पड़ी। मद्रास एसोसिएशन की नींव पड़ी। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? ठीक। हाँ, कट गया है, इसलिए तत्कालीन व्यवस्था में थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर सकते थे, लेकिन कक्षा को आगे रखते हैं। मेन तो देखने से ज़्यादा, मेरा चेहरा देखने से ज़्यादा सुनने की जरूरत है। ठीक है। चेहरा 5 मिनट के बाद भी देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़े ना। ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि तुझे ना देखूं तो चैन मिलता नहीं। ठीक है। चलिए मूल में आ जाइए, आगे चलिएगा। जी सर, कौन लिखा जी? विकास जी। तुम मैंने हम जो बात बोले हैं सो चंदन प्रसाद स्मार्ट सर लग रहे हैं। इसमें भी स्मार्ट लगे, मैंने अंधेरे में भी तुमको स्मार्ट लगते हैं। अरे तुम तो अपने बहुत स्मार्ट। चलो ठीक। हाँ, तो मैं बता रहा था, बहुत अच्छी बात बता रहा था कि मद्रास महाजन सभा, और मद्रास महाजन सभा की नींव 1884 में पड़ी थी, तो उसको ध्यान रखिएगा। 1884 में इसके संस्थापक कौन थे? कौन लिखेंगे? क्विक रेस्पॉन्स। हाँ, सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू। ठीक है, लिखेंगे। इसके संस्थापक राघवचारी, आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम थे।
सुब्रमण्यम थे। ओके, चलिए के बाद लिखेंगे 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की नींव रखी गई। 1885 में 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नींव रखी गई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नींव रखी गई 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नींव रखी गई। इसके संस्थापक तीनों नाम याद रखिएगा, जिसमें नाम लिखवा दिए हो तीनों याद रखिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा आप लोग कर देंगे। जिसके संस्थापक सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, अब वर्टिकल लिख लीजिए याद रहेगा। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। 63वीं में पूछा था रोशन चौधरी, पर दो ही आदमी हैं क्वेश्चन का, एक रोशन चौधरी और एक चंदन जी। इतना क्वेश्चन बनाए हैं, याद ही हो गया है इन लोग को कि कौन सा फैक्ट कहाँ कब पूछा था। ठीक है, वेरी गुड। फिर भी दो चार ऐसा ही गलती करता है जो पूछे हुए। ठीक है, तो ध्यान रखिए। फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैंने 75 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का टेस्ट भेजा था। इतने लड़के आंसर शीट भेजने लगे, मुझे लगता है कई लड़के एक ही साथ देखा 40-50 मैसेज है, तो मैं भेज ही दिया आप लोगों, आंसर शीट इकट्ठे भेज दिया कि अब आप देख लो। ठीक है कि नहीं? अच्छा लगा। इसी तरह से क्वेश्चन सेट करके भेजे तो आप तुरंत बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 5-10 के साथ अपनी समस्याएं हो सकती है। अब आभा जी के साथ अपनी समस्या हो सकती है, बेचारी स्कूल से आएंगी तभी बनाएंगी, है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि शाम के समय आप लोग का ऐसे ही भी चला जाता है, तो मैं शाम का ही समय दिया कि 5 से 7 अपना बैठ के बना लेंगे। हालांकि ही क्वेश्चन था तो घंटा काफ़ी था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आराम से बनाइए। और आभा जी अब आप बना लीजिएगा, आंसर नहीं देखिएगा केवल। हालांकि आप ईमानदार छात्रा हैं, ठीक है, और ऑलरेडी आप नौकरी कर रही हैं, तो आपसे कठिनाई किसको हो सकता है? विद्यार्थी जो बैठा हुआ है घर में, उसको तो कोई कठिनाई नहीं है। आपको आना है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, ठीक है, उसके बाद पढ़ना है, तो स्वाभाविक है। पति को भी देखना है, बीच में एक शब्द छूट गया था, तो खैर चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो मैं बता रहा था कि फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। और ये तीनों को बॉम्बे की त्रिमूर्ति कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि बॉम्बे के त्रिमूर्ति में आप लोग दादाजी नेरोजी को भी जोड़ लीजिए, ठीक है कि नहीं? आप लोग का कोई ठीक है, जहाँ जी लगा हुआ हो तो और एक आध जी अपने से भी जोड़ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये इसे बॉम्बे का त्रिमूर्ति कहते हैं, इन्हें बॉम्बे का त्रिमूर्ति कहते हैं, इन्हें बॉम्बे का त्रिमूर्ति कहते हैं, इन्हें बॉम्बे का त्रिमूर्ति कहते हैं। इन तीनों को बॉम्बे का त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, बस देखिए, कांग्रेस पूर्व संगठन में इतना रट के रखना है। ये आया, एक आध दो क्वेश्चन तो पूछा ही हुआ है परीक्षा में। पूना सार्वजनिक सभा भी पूछा हुआ है बीपीएससी में, इंडियन एसोसिएशन भी बीपीएससी में पूछा हुआ है, मद्रास प्रेसिडेंसी भी पूछा हुआ है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी पूछा। तो लगभग हर क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, तो उसको तो एकदम बढ़िया से कंठाग्र करके रखना है। चूंकि प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी होती है, चाहे पुनरावृत्ति का स्वरूप किसी भी तरह का हो सकता है, सुमेलित करने में भी दे सकता है, और सत्य पर विचार करने में भी। आजकल मैं सत्य पर विचार करने पे ज़्यादा बल देता हूँ, सुमेलित करने पे बल देता हूँ, क्योंकि बीपीएससी की जो ट्रेंड है वो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, हल्का हल्का क्वेश्चन आपको दे देंगे और आप 75 बना के खुश हो जाइएगा। ठीक है, तो खुश भी नहीं होने देना है, दुखी भी नहीं होने देना है। ठीक है, तो मनोबल भी नहीं गिरना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब तो सो करके भी रहेंगे तो हो जाएगा। तो गलतियां करिएगा ही, करवाएंगे ही, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए। चलिए, आज के टेस्ट में सबसे ज्यादा किसको आया? जवाब दे, रेस्पॉन्स करें, क्योंकि वो तो ऑनलाइन टेस्ट है, तो आप ही बताइएगा भाई। 62, रोशन चौधरी 62, आवाजी 43, अरे वाह बना लिया। 61, नारायण देखो, रोशन अभी बच्चा अभी ग्रेजुएशन पास किया है, विगत 1 साल से ही पढ़ रहा है। देखो
1 साल भी नहीं हुआ है उसका, 8 महीना 7 महीना से पढ़ा हुआ, अच्छा किया 61। चलिए ठीक है, 57, 55, 50, 52, 46, 45, वाह ठीक है 43, ठीक है, तारी से काम कीजिए। ऐसा नहीं कि मास्टर साहब को खुश करने के लिए लिख दीजिए 66, ये तो मास्टर साहब पकड़ भी लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो मैं बता रहा था कि फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, इतनी बात तो कम से कम। अब लिखिए नोट में, नोट में लिख दीजिए राजनारायण बोस के विचारों से प्रभावित होकर, नोट में राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में हिंदू मेला संगठन बनाया। नोट में लिखेंगे हिंदू मेला संगठन बनाया, हिंदू मेला संगठन बनाया। नोट नंबर 2, सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहनडम नेशनल एसोसिएशन की नींव रखी। कलकत्ता में सेंट्रल मोहनडम नेशनल एसोसिएशन की नींव रखी। 1877 में सैयद अमीर अली ने कलकत्ता में सेंट्रल मोहनडम नेशनल एसोसिएशन की नींव रखी। ठीक है, तो छोटे छोटे बिंदु हैं जिसको याद रखिएगा। अब आइए, अब इस पूर्व संगठन के बाद शुरू होता है कांग्रेस की स्थापना। लेकिन कांग्रेस की स्थापना हम इतना जल्दी नहीं लाएंगे। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का, चूंकि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है, तो आज भारतीय राष्ट्रीय उदय के कारकों को चिन्हित करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, उस टॉपिक का नाम है भारतीय